सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम की ये गूंज जो है वो अयोध्या की पावन धरती पर सुबह सुबह सुनाई देती है और इन तस्वीरों के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं टाइम्स नाउ नव भारत के फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज हम बेहद ही खास जगह अयोध्या में आपको ले आए हैं जो कि पूरे राम मंदिर आंदोलन का गढ़ रहा है या यूं कहें एपिसेंटर रहा है। यही वो जगह है जिसे आज एक पर्यटन केंद्र के तौर पर भी लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर फिलहाल भगवान राम के मंदिर में लगने वाली मूर्तियों को तराशने का काम जारी है। ये है कार सेवकपुरम, जहां राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिए कार सेवकों के लिए यादगार तौर पर एक पूरा शहर बसाया गया है। बिल्कुल, कार सेवकपुरम से तो हम आगे आ चुके हैं और ये राम सेवकपुरम से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घूम घूम के पूरा परिसर जो है हम आपको दिखाएंगे। कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम या वो कार्यशाला जहां पत्थर तराशे जा रहे हैं। तो अगले 1 नहीं 2 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन साथ ही साथ फ्रेश एंड फास्ट भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये वो शिलाएं हैं जो नेपाल से भारत लाई गई थी जोर शोर से कैसे एक उत्सव के दौरान। ये वो शिलाएं हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से भी आई हैं। ये 3 शिलाएं आप यहाँ देखिए जो नेपाल से लाई गई थी। इससे प्रभु श्री राम, भगवान लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी सबकी मूर्ति तराशने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा गया था। और इसके बाद ये जो 3 शिलाएं आप देख रहे हैं ये राजस्थान से लाई गई। और आगे जो शिलाएं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तमाम जो हैं ये ओमकारेश्वर से लाई गई शिलाएं हैं। और बताया जा रहा है कि इन्हें धीरे धीरे जो है आगे मंदिरों में स्थापित किए जाने वाली मूर्तियों में तराशा जाएगा। तो ये शिलाएं हम आपको दिखा रहे हैं और इन शिलाओं को देखने के लिए भी लोग दरअसल यहाँ पर आ रहे हैं। और ये कार्यशाला भी मुख्य आकर्षण का केंद्र इस वक्त लोगों के लिए बनी हुई है क्योंकि अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और लोगों को इंतजार है कि कब 22 जनवरी की वो घड़ी आएगी जिसका इतने वर्षों से इंतजार था। अयोध्या में रोजाना कुछ न कुछ तैयारियां हो रही हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं म्यूजियम बन रहा है। अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या नगरी में इन दिनों हर तरफ धूम मची हुई है। पूरे शहर में तैयारी चल रही है। पूरी अयोध्या को राममय बनाया जा रहा है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भगवान राम के ससुराल की, जहां से बेटी सीता और पाहुन राम के लिए उपहार आया है। देखिए इन तस्वीरों को। नेपाल के जनकपुर से आए हैं ये उपहार। माता सीता के मायके से गृह प्रवेश के लिए संदेश भेजा गया है। इसमें वो हर चीज है जिसकी आवश्यकता एक नए घर में पड़ती है। सोना चांदी के गहनों से लेकर बर्तन हांडी तक सब कुछ है। इतना ही नहीं, अनाज है, फल है, फूल है, मिठाई है। आप देख सकते हैं उपहारों की ये लिस्ट बड़ी लंबी है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान के ससुराल जनकपुर से 3000 से ज्यादा उपहार भेजे गए हैं और इन सबको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि माता सीता के लिए उपहार सिर्फ मायके से आ रहे हों, ससुराल में भी भव्य तैयारी है। ये देखिए, आगरा में माता सीता के लिए पायल बनाया जा रहा है। करीब 6 इंच चौड़ी ये पायल आगरा ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से बनाया जा रहा है और 22 जनवरी को माता को इसे पहनाया जाएगा। बता दें कि इस पायल को मुस्लिम समुदाय के कारीगर गढ़ रहे हैं। सबको 22 जनवरी का इंतजार है। चलिए अब बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है। कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लोगों के लिए एक नई आशा की किरण और सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का सम्मान और भारत के राष्ट्र मंदिर के
भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही एक विकसित भारत की संकल्पना का एक साकार रूप पूरे देशवासियों के सामने आएगा। सुना आपने, सच में अयोध्या को अद्भुत बनाया जा रहा है और अब वहां देश का सबसे बड़ा वैक्स म्यूजियम भी बनने जा रहा है। उसमें भगवान श्री राम और उनसे जुड़ी लीलाओं पर मूर्तियां होंगी और ये मंदिर से महज 1.25 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहा है। तो एक तरफ जोर शोर से तैयारियां जारी हैं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या सज रही है, संवर रही है, अलग अलग तैयारियां की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ श्वेता देखिए, कुछ लोग सियासत से बाज नहीं आते हैं। जहां तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, राम का नाम सुनकर मन को शांति मिल जाती है, तो वहीं इस दौरान डर का माहौल कैसे कुछ लोग बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और बदरुद्दीन अजमल ने इसी को लेकर एक नया बयान दे दिया है। बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम समुदाय से ऐसी अपील की है जिससे देश में भय का माहौल बनेगा। आखिर ऐसा क्या कुछ कह दिया है बदरुद्दीन अजमल ने, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। रामायण की ये लाइनें इस वक्त किसी पर सटीक बैठती हैं तो वो है बदरुद्दीन अजमल, जो लोगों को डरा रहे हैं, राम के नाम पर मुस्लिम समुदाय में भय फैला रहे हैं, अविश्वास का माहौल बना रहे हैं। आप खुद सुनिए AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं। শাসন থাকবেন, যে যেখানে পারেন যতক্ষণ পারেন আমাদের মুসলমান ভাইরা 20 তারিখ থেকে নিয়ে 24-25 তারিখ পর্যন্ত কেউ যে ট্রেনে সফর করে। दरअसल असम के ग्वालपाड़ा जिले के कदमतल में एक मदरसा के शिलान्यास समारोह का मौका था, जिसको संबोधित करते हुए अजमल ने बीजेपी पर सुनिए क्या आरोप लगाए। बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, জানের শত্রু, দ্বীনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু, মা বোনের পর্দার শত্রু, আমার ইসলামিক কানুনের শত্রু, তালাকের শত্রু, এইসব জিনিস আল্লাহ কোরআনে আমাদের দিয়েছে। अब जब आरोप ऐसे लगेंगे तो पलटवार तो होगा ही। तो पलटवार का जिम्मा संभाला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। सिर्फ बदरुद्दीन अजमल ही नहीं, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं। और ऐसे लोगों को लेकर सुनिए कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा। जो राम का विरोध करता है, जो राम को नहीं मानता है, वो तो असुर है और असुरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान बेहद अहम है, क्योंकि ये पार्टी लाइन से बहुत मेल नहीं खाती। खैर ये राजनीति है, लेकिन ये तो तय है कि भगवान राम परस्पर स्नेह, प्रेम और त्याग के देवता हैं। उनके नाम पर नफरत फैलाना ठीक नहीं। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जो भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है वो कामयाब कतई नहीं हो सकती है। लेकिन ज्योति, दर्शकों को ये बताना भी साथ साथ जरूरी है कि इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं इसकी महत्ता क्या है। ये गणेश कुटी तो आप देख रहे हैं, जहां आपको गणेश जी की मूर्ति नजर आ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ शिलाएं भी लगाई गई हैं। अब दर्शक थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे ज्योति कि क्या ये जगह है आखिर क्या। बिल्कुल, देखिए आपके कंफ्यूजन को हम दूर करें। अयोध्या आप आएंगे तो जरा लेफ्ट पैन करके दिखाइएगा मोहन जी। दर्शक देखिए, जो भक्त हैं सुबह 6 बजे से यहाँ आना अगर शुरू कर देते हैं तो ऐसे में आप सोचिए कि कुछ महत्व तो इस जगह की जरूर होगी। और वो ये कि न सिर्फ यहाँ शिलाएं रखी हैं, पीछे जितनी भी जगह खाली है, एक जमाने में ये पूरी दलदल और जंगल नुमा जमीन हुआ करती थी, जहाँ अपनी जान बचाने के लिए कार सेवकों ने शरण ली थी और यहाँ पुलिस का आ पाना उस समय बड़ा मुश्किल होता था। यहाँ कार सेवक जो होते थे वो अपनी जान बचाते थे और इसीलिए बाद में जब हालात सामान्य हुए, विश्व हिंदू परिषद ने ये जमीन खरीद ली और एक तौर पर पूरा शहर यहाँ बसाया है कार सेवकपुरम और उससे सटा ये राम सेवकपुरम, जहाँ आज राम मंदिर से जुड़े अलग अलग निर्माण कार्य जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर आप उन दरवाजों का निर्माण भी हमने आपको दिखाया था जहाँ पर पॉलिशिंग का काम हो रहा था, नक्काशी जो है उन सागवान की लकड़ियों पर उकेरी जा रही थी और इसलिए आज हमने सोचा कि उस कार्यशाला को दिखाना बेहद जरूरी है, जहाँ
मंदिर से जुड़े निर्माण कार्य पहले से हो रहे हैं और 30 साल से बताया जा रहा है कि पत्थरें जो हैं वो तराशी जाए हैं। वो जगह भी हम आपको ले चलेंगे, लेकिन खबरें भी साथ साथ आपको बताना जरूरी है। तो आपको बता दें कि शबनम शेख नाम की एक युवती है जो अयोध्या पैदल आ रही है। कहां से? मुंबई से। मुंबई से ये पैदल आ रही है। हालांकि शबनम को कट्टरपंथियों की धमकी भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब शबनम शेख की चर्चा होने लगी है। शबनम कौन है? शबनम जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है कि इस्लाम धर्म को मानने वाली युवती है। वो नमाज भी पढ़ती है, लेकिन वो पूजा पाठ भी करती है। वो अल्लाह में यकीन रखती है, लेकिन वो भगवान को भी पूजती है। चलिए आपको एक स्पेशल खबर दिखाते हैं। मुंबई से अयोध्या पैदल जा रही शबनम शेख के पांव थक नहीं रहे हैं। हाथों में सनातन झंडा और लबों से जय श्री राम को उद्घोष करते हुए सनातनी शबनम अयोध्या जा रही हैं। शबनम शेख और उसके दो साथी विनीत पांडे और रामानुज शर्मा पैदल अयोध्या जा रहे हैं। रास्ते में राम भक्त शबनम का जगह जगह स्वागत हो रहा है। कितना मुश्किल है पहले तो ये यात्रा, और दूसरा ये कि कितनी हिम्मत आपको जुटानी पड़ी इसको शुरू करने के लिए। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए कोई मुश्किल नहीं आ रहा है। राम जी का नाम लेके हम निकले थे और अभी भी राम जी का झंडा मेरे हाथ में, राम जी का नाम लेके निकले हैं। कोई मुश्किल नहीं आ रही है रास्ते में। हाँ ठंड है, उसको सह लेंगे। ना रुके हैं ना रुकेंगे, ना थके हैं ना थकेंगे। शबनम के चेहरे पर हिजाब है। भले ही शबनम मुस्लिम है, लेकिन शबनम दिल से सनातनी है। शबनम को कट्टरपंथियों की धमकी भी मिल रही है, लेकिन शबनम राम की भक्ति में इतनी लीन है कि वो उनसे नहीं डरती है। मुसलमान हूँ मैं, मुझे पता है, वो भी मैं एक लड़की हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बोलते ना छुट कर रहे मौलाना टोपी बास वाले, ये लोग मुझे ना बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। मतलब उनको कुछ बोलने के लिए मिलता नहीं है ना, तो एक लड़की के चरित्र को ना गंदा करते हैं। तो वो लोग मुझे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। बाकी खैर उतना मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख होता है। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं, शबनम शेख ने उनको भी नसीहत दी है। तो देखिए हम आपको रिपोर्ट्स भी लगातार दिखा रहे हैं, खबरें भी लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रामघाट चौराहा हम आ पहुंचे हैं। रामघाट चौराहा से ही आप देखिए एक सड़क जो है वो राम सेवकपुरम की तरफ जाती है और दूसरी सड़क इस चौराहे से जो है कार सेवकपुरम की तरफ जाती है। मतलब ये पूरा परिसर जो थी, पूरा इलाका कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। न सिर्फ आंदोलन बल्कि जो मंदिर निर्माण हो रहा है उससे भी कितना जुड़ा हुआ है, कितना महत्व वाला। बहुत व्यस्त चौराहा है। देखिए गाड़ियों को संभाल कर ज्योति किस तरीके से लग रहा है ना, कार्य कितनी तेजी से हो रहा है। अयोध्या में कार्य तेजी से चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में अब मौसम जो है वो पूरी तरह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक बदलने लगा है और ठंड ने दस्तक दे दी है। कैसे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे भी हल्का कोहरा आपको दूर दूर तक नजर आ जाएगा। दिसंबर और जनवरी में जमकर ठंड पड़ती है और अयोध्या में जहाँ यहाँ भी तापमान 10 डिग्री है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड की शीतलहर देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड से दिल्ली कांप रही है। उत्तर भारत से राजस्थान तक शीतलहर चल रही है। बर्फीली हवा, कोहरा और हड्डियां कपा देने वाली ठंड के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ठंड जमकर कहर ढा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पूरी जनवरी को कोल्ड डे घोषित कर दिया है। साथ ही 9 और 10 जनवरी को बारिश भी हो सकती है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। राजस्थान में 13 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोहरे और ठंड के डबल अटैक को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है, मेरठ 8 डिग्री, चंडीगढ़ का 4.9 डिग्री, अमृतसर 6.6 डिग्री, बीकानेर 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस है, पहलगाम -4, गुलमर्ग का -0.6 और अनंतनाग का तापमान
-3.8 है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले अगले कुछ दिन ठंड और शीतलहर और बढ़ने वाली है। मतलब आने वाले दिनों में खून जमा देने वाली ठंड का सामना करना होगा। तो ज्योति, अब हम पहुंच चुके हैं कार्यशाला में मौजूद जो कार्यशाला है, जहां बेसिकली तमाम जो कार्य हैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े वो किए जाते हैं। नक्काशी का काम कैसे शुरू किया जाता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो आप यहाँ पर शुरू हो रहे इस द्वार से ही देख पाएंगे। ये शानदार नक्काशी जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, अंदर भी चलेंगे ज्योति और अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन खबर पहले बता दे कि सीएम जो है वो अचानक से ठंड के दौरान, इस ठंड के दौरान औचक निरीक्षण करने के लिए अगर कहीं पहुंच जाए तो आप समझिए कि वहाँ कितनी हलचल मच जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधी रात बिना बताए जो यहाँ पर ठंड के व्यवस्थाएं होती हैं उसका इंतजामातों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। मंत्रियों से लेकर संतरी सब भौचक्के के रह गए। ये खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। शनिवार की रात अचानक वो गोरखपुर के रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े, तो मंत्री से संतरी तक सब भौचक्के रह गए। सीएम ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, बात की, हालचाल जाना, कंबल और खाना बांटा, और सीएम ने कहा कि बतौर विधायक निरीक्षण करने निकला हूँ। भीषण ठंड और शीतलहरी से बचाव के लिए सरकार ने अन्य तमाम प्रकार के जो उपाय किए हैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए और एक विधायक के रूप में भी क्या कुछ चल रहा है सब देखने के लिए ही मैं आज रात्रि में सड़क पे निकला हूं। कड़कड़ाती ठंड में सीएम योगी का बतौर विधायक के रूप में औचक निरीक्षण करना उन विधायकों के लिए संदेश है जो ठंड में घर से बाहर नहीं निकलते। सीएम योगी ने 3 रैन बसेरों का निरीक्षण किया और स्टेटस जाना। रैन बसेरों में जरूरतमंदों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को कंबल वितरण की स्टेटस क्या है, ये सब देखने के लिए निकला हूं। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जरूरतमंद को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी कि कैसे योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही रैन बसेरों के पास सब अचानक भौचक्के रह गए। बहरहाल क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है तो ऐसे में मंत्रियों से लेकर विधायकों से लेकर मुख्यमंत्रियों का एक्टिव होना भी लाजमी है। लेकिन अयोध्या से जब हम आपको खबरें दिखा रहे हैं तो देश भर में क्या कुछ हलचल हो रहा है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड है, लेकिन दूसरी तरफ शहर शहर आग की खबरें भी सामने आ रही हैं। गुजरात से लेकर अगर बात करें तो दिल्ली, गुजरात सब जगह पर आग ने किस तरीके से तांडव मचाया उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कड़ाके की ठंड के बीच धधकती आग की ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है तो दूसरी तस्वीर गुजरात के वलसाड़ की है, जहां एक तेल कंपनी में अचानक आग लग गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। दिल्ली के मथुरा रोड पर मोदी मिल फ्लाईओवर के पास वन क्षेत्र में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो वहीं गुजरात के वलसाड़ में तेल कंपनी में लगी आग से पूरा इलाका धुएं और अंगारों की चपेट में आ गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अभी तक घटनास्थल से किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये वो पिलर्स हैं जो आपको मंदिर में आने वाले दिनों में नजर आएंगे। यहाँ ज्योति बताया ये जा रहा है कि 1990 से जो पत्थरें आई, उसके बाद जब से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन छिड़ा था उस वक्त से ही काम जो है तेजी से हो रहा है। नक्काशी का काम तेजी से शुरू कर दिया गया था और इसमें देखिए आप बेहतरीन शानदार ये जो आज खंबे देख रहे हैं, पिलर्स को देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इन्हीं पिलर्स को आप अयोध्या के राम मंदिर प्रांगण में कहीं ना कहीं लगा देखें। और कितने सालों से यहाँ कार्यशाला में, कारसेवकपुरम में इन पर बेहतरीन नक्काशी जो है वो की जाती है। अयोध्या की महिलाएं इसकी पॉलिशिंग में लगी हुई हैं, तो देश भर के जो पुरुष हैं राजस्थान से खासतौर पर जो आए हैं वो इसके डिजाइनिंग और पॉलिशिंग के काम में लगे रहते हैं। बहरहाल ऐसे